नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, एक और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकलकर आ चुका है, जहां पे अप्लाई करने का लास्ट डेट 18 जुलाई 2025 है। 18 जुलाई 2025 तक आप यहां पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं है और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 23 से ज्यादा सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। 366 सीटों पर यहाँ पे पीएचडी एडमिशन शुरू हो चुका है और इस विश्वविद्यालय में आपको आसानी से एडमिशन मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर दें, क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे विश्वविद्यालयों में आसानी से आपको एडमिशन मिल सकता है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिल पाएगा जब आप एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे, तभी एडमिशन मिल पाएगा। हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में ही नहीं बताना है, बल्कि हमारा मूल लक्ष्य ये है कि आपका किसी भी तरह से पीएचडी में एडमिशन हो जाए। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट और जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनका कि देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी जो जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी थी वो खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया, एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल के अभाव में। तो साथियों, आप रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक, इन सभी चीजों को हल्के में ना लें। वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे ऐसे छात्र भी देखे हैं जो केवल पीजी पास थे, लेकिन उन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया। आज उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो गया और वो पीएचडी कर रहे हैं। साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपके रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 55,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। और यह कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, यह रिसर्च का चैनल है। पीएचडी सबसे बड़ी डिग्री होती है और वहां पे 55,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये आप लोगों की प्यार के वजह से ही संभव हो पाया है। तो आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से संबंधित तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए, बॉटनी में 25 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 34 है, कॉमर्स में 24 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 4 सीटें अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स में 5 है, एजुकेशन में 14 है, इंग्लिश में 30 सीटें हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 14 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 32 सीटें हैं, जियोलॉजी में 2 सीटें हैं, हिंदी में 34 सीटें अवेलेबल हैं यहाँ पे, हिस्ट्री में 15 सीटें हैं, होम साइंस में 16 सीटें हैं और माइक्रोबायोलॉजी में 10 सीटें अवेलेबल है, फिजिक्स में 25 है, पॉलिटिकल साइंस में 24 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सीटें हैं, पंजाबी में 4 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे संस्कृत में 14 सीटें हैं और सोशियोलॉजी में 11 सीटें हैं, उर्दू में 21 सीटें हैं और जूलॉजी में अभी 21 सीटें, उर्दू में 2 है और जूलॉजी में 21 सीटें हैं। टोटल यहाँ पर 366 सीटों में यहाँ पे आवेदन मांगे जा रहे हैं और अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। तो देर मत करें, क्योंकि समय इसमें बहुत ही कम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आवेदन कौन लोग कर सकते हैं, तो जो लोग पीजी पास है 55% मार्क्स के साथ, इसके अलावा आपके पास नेट का स्कोर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, पीएचडी ओनली हो, ठीक है, या नेट हो या जेआरएफ हो, तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आप बिना नेट के आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि एक तो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नेट का स्कोर चाहिए, ठीक है, और ये राजस्थान की दूर दराज इलाके की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है साथियों। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी जो नेट का है, जैसे एक पीएचडी एडमिशन ओनली है, दूसरा जेआरएफ है और जो तीसरा
आपका नेट हो गया। तो इस तरह से तीनों में से कोई एक है तो आप आवेदन कर पाएंगे। नेट और पीएचडी ओनली का वेटेज जो है 70% रहेगा स्कोर का, और 30% जो वेटेज रहेगा इंटरव्यू का रहेगा। ठीक है, और जेआरएफ में जो है केवल और केवल इंटरव्यू का ही वेटेज यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान से निकल के आई है, और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोर्स वर्क के दौरान आपका अटेंडेंस 75% होना चाहिए, यानी 6 मंथ जो कोर्स वर्क होगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने गाइड के टच में भी रखकर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन कोर्स वर्क में 75% अटेंडेंस रहेगा, तभी आपको एग्जाम फॉर्म भरने दिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई डायरेक्ट इसके वेबसाइट से कर सकते हैं, mgsubikaner.ac.in से आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगभग सारा कुछ कवर कर लिया है, और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। जब इस ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल कर लोगे तो इस एड्रेस पे कोऑर्डिनेटर पीएचडी एडमिशन 2025, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर रिसर्च, महर्षि अत्रि भवन, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का और उसके साथ पीजी का और नेट का सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके भेज देना है यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट डेट यहाँ पर जो है वो 18/7 है अप्लाई करने की, और 25/7/2025 तक आपका हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। फीस भी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा रखी है, 3000 रुपए फीस है, तो इस वजह से भी एडमिशन आपको आसानी से यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 3-3 हजार के फॉर्म छात्र भरने से बचते हैं कि बहुत ज्यादा फी लग रहा है, तो आवेदन की संख्या यहाँ पर कम होगी। एक तो नेट मैंडेटरी कर दिया है, नेट का स्कोर, और प्लस फीस भी बहुत ज्यादा रख दिया है 3000। ठीक है, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। तो जो रिजर्व कैटेगरी में है तो उनको 2500 रुपए लगेगा, SC ST OBC को, जनरल को यहाँ पर 3000 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने का फी कितना है। ठीक है, अब आते हैं मेन कि आप इसको अप्लाई कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर बहुत सवाल आता है। तो साथियों, अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिस टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अप्लाई का लिंक मिलेगा, और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के वहां पर आएगा साथियों। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, खासकर गेस्ट फैकल्टी एडहॉक पीजी पास के ऊपर, तो उसके बारे में आपको सूचना मिलती रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सारा डिटेल अपना फिल करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है, और इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना है साथियों। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ कवर कर लिया कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।